नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम का पूर्व मेघ में क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 21 से पढ़ेंगे और हम इसमें संजीवनी टीका का भी पढ़कर आपको वाचन करके सुना रहे हैं, ताकि संजीवनी टीका से एक दो शब्द का अर्थ आपको अलग समझ में आ जाए, कुछ नया पकड़ के ले जाएं आप। इसलिए हम संजीवनी टीका को पढ़ते हैं, वरना कोई औचित्य नहीं है संजीवनी टीका पढ़ने का। शब्द अर्थ और अन्वय से अर्थ और टिप्पणी ये सब होता है, लेकिन हम संजीवनी टीका इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें वार्तिक या सूत्र या जो भी लगे हैं, जिस विभक्ति से जो आया है, जिस समाज से जो आया है, वो कुछ कुछ कहीं कहीं बता दिया जाता है। और कभी कभी एग्जामिनर आयोग पूछ लेता है कि किस सूत्र से यहाँ ये लगा है, मल्लिनाथ ने किस सूत्र को माना है, किसको माना है, तो जो पाठ भेद होता है उसका भी पता चल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 21। निपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरय्यर्धरूढैः आविर्भूते प्रथममुकुलः कन्दलीचानुकच्छं जगद्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय च ऊर्व्यः सारंगस्ते जललवमुचः शुचिष्यन्ति मार्गम। अब इसके कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अर्धरूढ़ी, अर्धरूढ़ी आधे उगे हुए, केसरई केसरों से, कपित पिसम कपित हरित कपीसम तो हरित कपीसम हरे और पीले, नीपम माने कदम्ब के पुष्पों को, दृष्टवा देख कर, अनुकच्छम दलदलों में, आविर्भूत प्रथम मुकुलहा प्रथम बार प्रकट हुई कलियां वाली, कंदली केलियों को, जगंध्वा जगध्वा खाकर, अरणेशु वनों में, ऊर्व्या पृथ्वी की, ऊर्व्या पृथ्वी, अधिक सुरभिम अधिक सुगंधित, सारंगः तो मृग हरिण हाथी और मोर, भोरा। ये 4-5 शब्द के अर्थ लिए हैं इन्होंने सारंग के, मृग हरिण हाथी भोरा और मोर। जल लवमुचः जल कर्णों की वर्षा करने वाले, ते तुम्हारे षष्ठी का एक वचन का विकल्पिक रूप है, वैकल्पिक। मार्गम मार्ग को, सूचिष्यन्ति सूचित करेंगे। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अर्धरूढ़ई केसरई कपित हरित कपीसम, अर्धरूढ़ई आधे उगे हुए, केसरई केसरों से, हरित कपीसम नीपम हरे और पीले कदम के पुष्पों को, दृष्टवा देख कर, अनुकच्छम आविर्भूत प्रथम मुकुलः कंदली, दलदलों में प्रथम बार प्रकट हुई कलियों वाली, केलियों को खाकर, च जगध्वा खाकर, अरणेषु वनों में, ऊर्व्या पृथ्वी की, अधिक सुरभिम गंधा च आघ्राय अधिक सुगंधी वाली गंध को सूंघ कर। तो कौन सूंघता है? सारंग। तो सारंग हाथी के लिए आया है, हाथी सूंघता है पृथ्वी की जो मीठी मीठी सी सुगंध निकलती है बरसात के बाद मिट्टी की। तो हाथी ने हरिण जल कर्णों की वर्षा करने वाले, जल लवमुचा तो जल कर्णों की वर्षा करने वाले, ते तुम्हारे मार्गम सूचंती मार्ग को सूचित करेंगे। अब जो संजीवनी टीका है उसको देखते हैं। संजीवनी टीका के अनुसार नीपम इति,
नीपम इति सारंगा मतंगजा कुरंगा भृंगा वा। सारंग चातकै भृंगे कुरंगे च मातंगजे इति विश्वः। अर्धरूढैक एक देशोत गतै केसरै किंजलकै हरितम। पालास वर्णम कपीसम कृष्ण पीतम च। पालासो हरितो हरित इति स्यावः। शात कपीसो धूम्र धूमलो कृष्ण लोहिते लोहित रंग का इति चामरः। श्याम वर्णमिति यावत् वर्णः वर्णेन इति समासः। नीपम स्थल कदम्ब कुसुमम अथ स्थल कदम्ब के नीपम शात पुल के इति शब्दारणवे दृष्ट्वा संप्रेक्ष्ये देखकर विदित्व इति यावत् तथा कक्षेषु अनुपेक्षेषु अनुकच्छम। अव्यय विभक्ति से अव्यम विभक्ति अर्थ जो अव्यय विभक्ति समृद्धि आदि जो सूत्र है तो उससे यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। इत्यादि विभक्ति अर्थों अव्ययी भाव समास किया है उसी ने। अव्यय विभक्ति के अर्थ में यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है अनुकच्छम में। और जल प्राय अनुपम स्यात् पुंसी कच्छस तथा विधा इत्यम्रः। आविर्भूतः प्रथमोत्पन्नः मुकुला यासां ता कदली भूमि कदलिः। द्रोणपर्णे स्निग्ध कंदः कंदली। और भूकदल्य अपि इति शब्दारणवे जगध्वा भक्षित्वा खाने अर्थ में अदो जगधि इति जगध्वा देशः। अरणेषु अधिक सुरभि मति घ्राण तर्पणम। तो दग्धारणेषु इति पाठे दग्धम इति अधिक विशेषणम। अर्थवशात् कंदलिश्च द्रष्टव इव इति अन्वयो द्रष्टव्यः। पूर्व्या भूमे गंधम आघ्राय जललवमुचो मेघस्य ते तव मार्गम। शुचिष्यन्ति अनुम अपृश्यन्ति यत्र यत्र वृष्टिकार्यं। कंदली मुकुल नीप कुसुमादिकं दृश्यते तत्र तत्र त्वया वृष्टम इति अनुमीयता इति भावः। अब टिप्पणी करते हैं थोड़ी सी। जो शब्द आया है जगध्वा अरणेषु, कुछ स्थानों पर जगध्वा के स्थान पर दगध्वा पाठ भेद भी मिलता है, जैसे अभी संजीवनी टीका में पढ़े थे। तो जो पाठ भेद मिलता है इन तब उसका अर्थ होगा वन की आग से जले हुए जंगलों में। आचार्य मल्लीनाथ ने जगध्वा पाठ भी स्वीकार किया है जो कि अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। तो जगध्वा किसने माना है? मल्लीनाथ ने माना। और पाठ वेद में दगध्वा भी मिलता है। अब सारंग शब्द जो आया है तो सारंग शब्द का विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किया है। इसका कारण यह है कि कोशाकारों ने जो कोशकार हैं उन्होंने सारंग शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने सारंग के हाथी हरिण या भ्रमर अर्थ माने हैं, जबकि सारोद्धारिणी टीका में उपयुक्त तीनों अर्थों के अतिरिक्त चातक शब्द भी स्वीकार किया है। सरस्वती तीर्थ का कहना है कि इस श्लोक में सारंगा शब्द से हरिणी का अर्थ भी लिया जा सकता है, यद्यपि तीनों अर्थों के साथ संगति बैठ जाती है। जैसे भ्रमर अधखिले कदम्ब के पुष्पों को देखकर, हरिण कच्छकों में मुकुलित कंदलियों को खाकर और हाथी पृथ्वी की गंध को सूंघकर तेरे मार्ग को सूचित करेंगे। परंतु सारंग शब्द का अर्थ हरिण लेना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि कालिदास ने भी सारंग शब्द का प्राय हरिण के अर्थ में ही प्रयोग किया है। एव राजेव दुष्यंता सारंगेण अतिरहंसः। अब देखिए थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणी। अगले श्लोक पे चलते हैं हम। एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें हम श्लोक पढ़ेंगे और व्याकरणात्मक खाली टिप्पणी पढ़ेंगे, और इसमें हम अर्थ करते हुए चल रहे हैं और संजीवनी टीका को पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब क्या कहता है यक्ष?
यक्ष मेघ से कहता है कि सिद्ध पुरुष तुम्हारी गर्जना के साथ अपनी प्रिया का आलिंगन प्राप्त होने के कारण तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। अब जो आया है श्लोक आया है, अम्भो बिंदु ग्रहणे चतुरान चाते कान वीक्षमाणः श्रेणीभूतः परिगणनया निर्दिशन्तो बलकः त्वमसाद्ये स्तनिते समये मानिष्यन्ति सिद्धः सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। अब इसके शब्दार्थ, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान, अम्भो जल, बिंदु बिंदुओं के, जलकरणों के, ग्रहण चतुरान ग्रहण करने में, चतुरान माने निपुण, तो जल बिंदुओं के ग्रहण करने में निपुण, वीक्ष्यमाणः देखते हुए, श्रेणीभूतः पंक्तिबद्ध, बलाकः बगुलों को, निर्दिशन्तः अंगुलियों से दिखाते हुए, स्तनित समय गर्जन के समय, सोत्कंपानि कपि सहित, प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि प्रिय पत्नियों द्वारा घबराहट से किए गए आलिंगनों को असाध्य पाकर मानिष्यन्ति कृतज्ञ होंगे। अब इसका अन्वय करते हुए अर्थ करेंगे, अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान, जल बिंदुओं के ग्रहण करने में निपुण, चातकान चातकों को, वीक्ष्यमाणः देखते हुए, श्रेणीभूतः पंक्तिबद्ध, बलाकः बगुलों को, परिगणनः गिनती के द्वारा उंगलियों से, निर्दिशन्तः दिखाते हुए, सिद्धः सिद्ध लोगों को, स्तनित समय उत्कंपानि सिद्ध लोगों की, सिद्ध लोग गर्जन के समय, सोत्कंपानि ही कंपी सहित, प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि प्रिय पत्नियों द्वारा घबराहट से किए गए आलिंगनों को आसाध्य त्वाम पाकर तुम्हारे प्रति मानिष्यन्ति कृतज्ञ होंगे। अब इसकी संजीवनी टीका देख लेते हैं। अम्भ इति, अम्भो बिंदु नाम, तो देखिए इसका अर्थ है वर्षोद बिंदु नाम ग्रहणे, सर्वसहापति तम अम्बु चातकस्य हितम इति शास्त्रात् भूस्पष्टो उदकस्य तेषां रोग हेतु त्वात् अंतराल इव स्वीकारे चातुरान चातान वीक्ष्यमाणः कौतुकात् पश्यन्तः श्रेणीभूतः बद्ध पंक्तिः। अभूत तद्भावे चिव, चिव प्रत्यय लगा है, बलाकः बक पंक्तिः परिगणनयेकः द्वेति त्रः इति संख्याने निर्दिशन्तो हस्तेन दर्शयन्तः सिद्धा स्थनित समय तत्गर्जित काले सोत्कंपानि उत्कंप पूर्वकाणि प्रिय सहचरीणां संभ्रमेणालिंगितानि आसाद्य स्वयं ग्रहणः शिलेश सुखम अनुभूयेत इत्यर्थः। त्वां मानिष्यन्ति त्वत्निमित्त निमित्त त्वा सुख लाभस्येति भावः। अब देखिए जो निर्देश करा गया है, श्रेणी भूता परिगणना निर्दिशन्ति बलाकः, तो वो जब बारिश का मौसम होता है, घटाघूम होती हैं, तो बगुलों की जो पंक्ति होती है वो क्रमबद्ध लाइन से उड़ती हैं, तो वो लाइन से उड़ती हुई सुंदर प्रतीत होती हैं। तो उनको गिन रही हैं जो सिद्धनियां हैं, जो सिद्ध लोगों की पत्नियां हैं, वो निर्देश कर रही हैं उंगली को दिखाते हुए कि 1 2 3 4 ऐसे करके गिन रही है, तो उस गिनती को बोल रही हैं यहाँ पे ये। और बहुत अच्छा लगता है, अपने यहाँ भी जब मौसम ऐसा होता है तब पंक्तिबद्ध जाती हैं बगुलियां। अब देखिए अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान, इस शब्द का आश्रय देखिए मल्लिनाथ क्या कहते हैं कि यह प्रसिद्ध है कि चातक मेघ की बूंदों को विशेष रूप से स्वाति नक्षत्र में पृथ्वी पर
गिरने से पहले ही अपनी चोंच में ले लेता है। वह पृथ्वी पर गिरे हुए जल को ग्रहण नहीं करता है। ये प्रसिद्ध है इनकी कहावत। भले ही मर जाए, किसी स्थान पर अम्भो बिंदु ग्रहण रसायन, यह पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ होगा जल की बूंदों को ग्रहण करने में उत्साह वाला। श्रेणीभूतः, मेघ के आने पर बगुले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ते हैं, इसलिए वहां बगुलों को श्रेणीभूता कहा गया है। अब आया बलाका, तो बगुलों की पंक्तियों को बलाका वक्र पंक्ति स्यात्, परंतु यहाँ बलाका का अर्थ एकमात्र करना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि वक्र पंक्ति अर्थ करने पर श्रेणीभूता यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। प्रिय सहचरी संभ्रम आलिंगितानी, कुछ स्थलों पर प्रिय सहचरी भ्रम आलिंगितानी यह पाठ भेद भी मिलता है। प्रिय अलग कर दिए हैं, सहचरी अलग कर दिए हैं, यहाँ संभ्रमालिंगितानी है और ये ब्रह्मालिंगितानी, तो सम उपसर्ग को निकाल दिए हैं। यह पाठ भेद भी मिलता है। इसका अर्थ होगा प्रिय पत्नियों द्वारा विलास पूर्वक किए गए आलिंगन। अब आया शब्द मानिष्यंती, तो मानिष्यंती कृतज्ञ होंगे। अभिप्राय यह है कि प्राय पुरुष स्त्रियों का आलिंगन करने के लिए उतावले होते हैं और वे ही अपनी ओर से पहल किया करते हैं, परंतु जब मेघ की गर्जना को सुनकर भयभीत होकर स्त्रियां स्वयं ही अपनी ओर से पहल करके अपने प्रिय सिद्ध पुरुषों का आलिंगन करेंगी तो सिद्ध पुरुष बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस कारण मेघ को धन्यवाद देंगे और उसके कृतज्ञ होंगे। अगला श्लोक चलते हैं। देखिए ऊपर नीचे दो पार्टों में है ये श्लोक संख्या 23, लेकिन यहाँ पे 22 दिखाई है क्योंकि उसको प्रक्षिप्त में गिन लिया है, इसलिए यहाँ पे ये श्लोक 22 दिखाया और वो एक श्लोक दिखाया था क्योंकि वो प्रक्षिप्त का मान लिया है। यक्ष मेघ से पुनः कहता है कि यद्यपि तुमको मार्ग में कुछ देर हो सकती है, तथापि तुम शीघ्रता करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि मयूर तुम्हारी आगवानी के लिए अत्यधिक उतावले होंगे। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं ययासो कालक्षेपं ककुभे सुरभो पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगै सजल नयने स्वागति कृत्य के कहा प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसेयेत् गन्तुमाशु व्यवसायेत्। मत प्रियार्थम, मेरे प्रिय, अभिष्ट के लिए, ये आसो जाने के इच्छुक, ककुभ सुरभो कुटज के पुष्पों से सुगंधित, कालक्षेपम देर हो जाने की, उत्पश्यामि संभावना कर रहा हूँ, सजल नयने आंसुओं से भरे नेत्रों वाले, शुक्लापांगई श्वेत नेत्र प्रांत वाले मयूरों द्वारा, के कहा मयूर की वाणी, स्वागति कृत्य है स्वागत का शब्द बनाकर, प्रत्युद्यातः आगवानी किए गए, आशु शीघ्र, व्यवसेयेत् प्रयत्न करना। अब हम इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। सखे मत प्रियार्थम द्रुतम यासो, हे मित्र, प्रिय अभिष्ट के लिए, द्रुतम माने शीघ्र जाने के, यासो माने इच्छुक भी, अपीते इच्छुक, अपी माने भी, ते माने तुम्हारे, तुम्हें, ककुभ सुरभो कुटुज के पुष्पों से, कुटज के पुष्पों से, पर्वते पर्वते कालक्षेपम, तो कुटुज के पुष्पों से जो सुगंधित है प्रत्येक पर्वत पर देर हो जाने की,
उत्पश्यामी, देर हो जाने की संभावना कर रहा हूँ। जो कुटज के पुष्प होते हैं तो उनकी जो सुगंध होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके कारण में, सुगंध के कारण तुम्हें वहां पर देर हो जाने की संभावना कर रहा हूँ, कि पर्वत पर्वत पे तुम देर लगाओगे। फिर कह रहे हैं आगे, सजल नैने शुक्ला पांगई केका, आनंद के आंसुओं से युक्त नेत्रों वाले केका मयूरों द्वारा अपनी वाणी को स्वागती कृत्य है, स्वागत का शब्द। प्रत्युद्यात भवान कथमपि आसु गंतुम व्यवस्येत, शब्द बनाकर आगवानी किए गए आप। आसु, आसु अव्यय पद है और शीघ्रता के लिए आता है, तो आप शीघ्र जाने का, गंतुम माने जाने का, व्यवसायित माने प्रयत्न करना। अब इसकी संजीवनी टीका पढ़ते हैं। उत्पश्यामि इति हे सखे मेघ, मत प्रियार्थम यथा तथा द्रुतम क्षिप्रम, लघु क्षिप्रतरम द्रुतम इत्यम रहा, अमर कोश में मिलती है। यासो यातुमिच्छो अपि याते, सनंतात प्रत्यय, सनंतात प्रत्यय लगा है इसमें। किस में लगा है? तो लगा है इसमें जो हमारा शब्द आया है उत्पश्यामि, यासो, अच्छा, गच्छन्तुम इच्छको, कुकुट कुर्भो शैल, कहाँ पहुंच गई मैं? जो यासो या तुम इच्छसो अपि आया है, इसमें सनंत का प्रयोग हुआ है। याते सनंतात प्रत्यय, ते तब ककु भई, ते तब ककु भई, कुटज पुष्पई सुरभो सुगंधिनी, ककुभ कुटजे अर्जुने इति शब्दारणवे, पर्वते पर्वते प्रति पर्वतम, विप्साया द्विरुक्ति, विप्सा से पर्वते पर्वते में द्विरुक्ति हुई है। काल क्षेपम काल विलंबन, क्षेपो विलंबे निंदायाम इति विस्वहा, उत्पश्यामि उत्प्रेक्षा, विलंबे तुम दर्शनत न आसुगमनम प्रार्थ्यते, शुक्लेति सजल नयने सजलानि सा नंदवास्पाणि नयानि येषां ते बहुव्रीहि, शुक्लापांगै मयूरेः मयूरो वर्हिणो वर्हि शुक्लापांगः शिखावलः इति यावदः, केका स्ववाणी, अपनी वाणी है केका, केका वाणी मयूरस्य इति अमरः, मयूर की वाणी होती है केका, इति अमर कोश में है। स्वागती कृत्य, स्वागत वचनी कृत्य, प्रत्युद्यातः, प्रत्युद्यत मयूरवाणी कृतातिथ्य इत्यर्थः। भवान कथमपि यथा किंचित आसु गंतुम व्यवसेत, व्यवसये स्वेद, उद्यत उज्जीत, प्रार्थने लिंग, लिंग लकार का, से प्रथमा इति प्रथमा पुरुषः, शेषाचयम भवत शब्दो युष्मद, युष्मद स्मद शब्दः व्यतिरेकात, स्वागती कृत्य है के कहा, ये सकार को छकार कर दिए हैं, छे चाचे से चकार लिए आए हैं, तुक्का आगम करके चकार बना लिए हैं। इति अत्रः केका स्वारोप्यमाणस्य स्वागत वचनस्य प्रकृत प्रति उद्मनोपयोगात् परिमाणालंकारः, तद उक्तम अलंकार सर्वस्वे आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिमाणः इति, परिमाण अलंकार है यहाँ पर, और इसका लक्षण है विस्यात मतयारोप्ये प्रकृति आर्थे उपयोगिनी, परिमाणो भवेत तुल्या तुल्याधिकरणो द्विधा, साहित्य दर्पण में आया है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। अब श्लोक संख्या आगे 24 पे चलते हैं। श्लोक संख्या ये ही है, ऊपर जो लाइन है दो देखो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है ये लाइन, चलो कोई नहीं, हम बाँच देते हैं, आप सुन लेना। पांडु छाया उपवन वृत्तयः, केतकैः सूचि भिन्नैः, नीडारम्भे
गृहबलिभुजाम् आकुलग्राम चेत्याः त्वय्यासन्ने परिणतफल श्याम जम्बूवनातः सम्पश्यन्ते कतिपयदिन स्थायी हंसादसारणाः। त्वयि आसन्ने में यण संधि लगी है, ई को यकार हो गया है तो द्वित्वय यकार हो गया है। त्वयि युष्मत का सप्तमी एकवचन में बनता है त्वयि। आसन्ने पास आने पर, सूची भिन्नई कलियों के अग्रभाग में विकसित, केतकई केतकी के पुष्पों से, पांडुच्छ छायो उपवन वृत्त्याः पांडु पीली सी छाया क्रांति वाले उपवन माने उपवनों के, वृत्त्या माने घेरों वाला, गृह बलि भुजाम घर की बलि को खाने वाला। जो कोय आदि होते हैं, जैसे वो 16 दिन वो आते हैं हमारे श्राद्ध, तो श्राद्ध में निकालते हैं जो खाना, वो कौवों को, कुछ कुत्तों को, कुछ गाय को ऐसे दिया जाता है तो वो कौवे खाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि घर की बलि को खाने वाले कोय आदि पक्षियों के नीडारंभई घोंसले की रचना से, आकुल ग्राम चेत्या व्याप्त ग्राम की गलियों के पवित्र पीपल आदि वृक्षों वाले, परिणत फल श्याम जम्बू बनाता। तो परिणत माने पके हुए, फल फलों से, श्याम काले बने हुए, जम्बू जामुन, जामुन के जो फल होता है तो वो जब पक जाता है तो श्याम रंग का हो जाता है, कांता भाग वाला। पके हुए फलों से काले बने हुए जामुन वनों के भाग वाला, कतिपया दिन स्थायी हंसा कुछ दिन ठहरने वाले हंसों से युक्त, संपत्स्यन्ते हो जाएगा। अब अन्वय से इसका अर्थ होगा। अन्वय से इसका अर्थ देखिए, त्वयि आसन्ने दर्शाणः सूचि भिन्नई केतकई। त्वयि हे मेघ तुम्हारे पास आने पर, दर्शाणः सूचि भिन्न ही, तो दर्शान देश के जो कलियों के अग्रभाग में विकसित हैं, केतकी के पांडु छाया उपवन वृत्त्या केतकी के पुष्पों से पीली सी क्रांति वाले उपवनों के घेरों वाला, गृह बलि भुजाम नीडारंभे तो घर की बलि को खाने वाले कोय आदि पक्षियों की घोंसले से रचना, नीडारंभे माने घोंसला, नीडा घोंसले से, तो घोंसले की रचना से व्याप्त, आकुल ग्रास चेत्या परिणत फल श्याम जम्बू वनांतः। तो जो घोंसले की रचना से व्याप्त जो ग्राम की गलियों के पवित्र पीपल आदि वृक्ष वाले, पके हुए फलों से काले बने हुए जामुन वनों के भाग वाला, और कतिपय दिन स्थायी हंसा च संपत्स्यन्ते और कुछ दिन ठहरे हुए हंसों वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दर्शान देश। कैसा हो जाएगा कि जो जम्बू के जो फल हैं, जामुन का जो फल है, तो उससे पके हुए भाग वाला हो जाएगा, और कुछ दिन स्थायी रूप से रहने के हंस वाला हो जाएगा, और जो कौवे आदि बलि खाते हैं उसके वाला हो जाएगा। इस तरह से अब इसकी संजीवनी टीका देखते हैं। पांडित्वति हे मेघ त्वया सन्नेः सन्निकृष्टे सति दर्शाणः नाम जनपदः सूचि भिन्नैः शुचिषु मुकुलाग्रेषु भिन्नैः विकसितैः केतकी मुकुलाग्रेषु शुचि स्यातिति सवदारणवे केतकैः केतकी कुसुमैः पाण्डु च छाया हरितवर्णः उपवनानां वृत्त्यः कंटक शाखा वर्णः येषु ते यथोक्तः प्रकारो वर्णः सालः प्राचीरं प्रान्ततो वृत्तिः इति अम्रः तथा गृहबलि भुजां काकादि ग्रास पक्षिणां नीडारंभे कुलायन निर्माणे कुलायो नीढं स्त्रियाम् इति अम्रः चित्वायाः इमानि चेत्यानि रथ्या वृक्षः
चेत्याम आयतने बुधवन्द्यै च उपदेशपादपै उद्देशपादपै इति विश्वाः आकुलानि संकीर्णानि ग्रामेषु चेत्यानि येषु ते तथोक्ताः तथा परिणतै पक्वै फलै श्यामानि जम्बूवनानानि तैरन्तः रम्या मृतावसिते रम्ये समाप्तावन्तः इष्यते इति शब्दार्णवे तथा कतिपयेषु इव दिनेषु स्थायिनो हंसा येषु थे यथा उक्ता एवं विधा संपश्यन्ते भविष्यन्ति। पोटा युवती स्तोक कतिपय इत्यादि कतिपय शब्दस्य उत्तरपदत्वे ते तत्शब्दस्य उत्तरत्वम् असत्हस्य शास्त्रस्य प्रायिकत्वात्। ये हो गई संजीवनी टीका की व्याख्या। जो हम अर्थ बताते हैं वही अर्थ होता है, एक दो शब्द इधर उधर होता है, बस ये संस्कृत में करती हैं इसकी व्याख्या। ये कुछ सूत्र बता देते हैं इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। आकुल ग्राम चेत्या शब्द आया है तो चैत्य शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न किया है। बल्लभ देव ने इसका अर्थ बुधाल्य किया है क्योंकि चैत्य बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मल्लिनाथ ने गली का वृक्ष किया है और अन्य टीकाकार इसका अर्थ चौराहे का वृक्ष, पवित्र मंदिर, पवित्र वृक्ष आदि करते हैं। परिणत फल श्याम जम्बू बनाता प्रस्तुत पद में आए हुए अंत शब्द का अर्थ आचार्य मल्लिनाथ ने रम्य अर्थात सुंदर किया है, परंतु इसका भाग हिस्सा अर्थ करना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। कालिदास द्वारा प्रेरित रघुवंश में भी प्रयुक्त वनांत शब्द का अर्थ वन का किनारा ही है। अब दर्शान देश शब्द आया दर्शान, तो दर्शान जो देश है अब उसको बता रहे। दर्शान एक जनपद का नाम है। 10 ऋणानि दुर्ग भूम्यः ये सामते बहुव्रीहि समास। ऋण शब्द दुर्ग भूमि और जल दोनों का वाचक है, अर्थात जिसके पास 10 दुर्ग हैं उन्हें दर्शान कहा जाता है। ऋण शब्द का अर्थ जल लेने पर 10 ऋणानि जल प्रवाह यस्य सह दर्शान, यह व्युत्पत्ति करने पर दर्शान शब्द किसी नदी का वाचक बैठता है। कुछ विद्वानों की दृष्टि में यह प्रदेश छत्तीसगढ़ हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में से होकर दर्शान नामक नदी बहती है जो विंध्याचल से निकलती है। विल्सन के अनुसार दर्शान दोसा रेने से मिलता जुलता है। सरस्वती तीर्थ के अनुसार यह प्रदेश विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। सब दर्शान देश के विशेषण है। पांडुच्य छाया उपवन वृत्त्याः नीडारंभे गृहबलि भुजाम परिणत फल श्याम जम्बू वनातः कतिपयादिन स्थायी हंसा। ये सब जो हम शब्द पढ़े हैं सब दर्शान देश के विशेषण हैं। अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक देखिए। यक्ष मेघ से कहता है कि दर्शान प्रदेश की राजधानी विदिशा में पहुंचकर वेत्रवती को प्राप्त कर कामुकता का फल प्राप्त करोगे। तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलमविकलम् कामुक्त्वास्य लब्धः तिरोपान्तः स्तनितसुभगम् पाश्यशिश्वादु यस्मात् स भ्रुभङ्गं मुखम् इव पयो वेत्यवत्याचलोर्मि। शब्दार्थ देख लेते हैं। दिक्षु दिशाओं में प्रथित विदिशा लक्षणाम प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली कामुकत्वस्य कामुकता के अविकलम संपूर्ण लब्धा प्राप्त करोगे।
स्वादु मधुर चलोर्मी चंचल तरंगों वाले। चल उर्मी, उर्मी तरंग तो चंचल तरंगों वाली। वेत्रवत्या वेत्रवती के। स भ्रूभंगम भ्रूभंग युक्त तीरोपांत से स्थनित सुभगम। तट प्रांत में गर्जन से सुंदर लगते हुए पाशशि पान करोगे। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। दिक्षु दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम तेषां राजधानीं गत्वा। दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली उनकी दर्शान देश की जो राजधानी है उसमें गत्वा पहुंच कर सद्य माने तुरंत ही, शीघ्र ही, कामुकत्वस्य आविकलम तुरंत कामुकता के संपूर्ण फल को प्राप्त, फलम लब्धः फल को प्राप्त करोगे। लब्धः माने प्राप्त करोगे। यस्मात् स्वादु चलोर्मि क्योंकि तुम चलोर्मि स्वादु चलोर्मि मधुर चंचल तरंगों वाली। कौन है? वेत्रवत्या, तो वेत्रवती, ये वेत्रवती का वो है विशेषण। स्वादु चलोर्मि वेत्रवत्या। पयः के जल को सभ्रूभंगम मुखम, तो मुख का क्या विशेषण है? सभ्रूभंगम, जल को भ्रूभंग युक्त मुख की भांति। तीरोपांत स्थनित सुभगम तट प्रांत में गर्जन से सुंदर लगते हुए पाशशि माने पान करोगे। लिट लकार और जी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पाशशि। अब इसकी संजीवनी टीका पढ़ते हैं। तेषाम इति दिक्षु प्रथितं प्रसिद्धं विदेशे इति लक्षणं नाम ध्येयम्। यस्मात् तां लक्षणं नाम्नि चिह्ने च इति विश्वः। तेषां दर्शानां संबन्धिनीं धियन्ते अस्यम् इति धानिः। करणाधिकरणयोश्च इति ल्युट् प्रत्यय लगा है। राज्ञां धानी राजधानी, राजाओं की धानी राजधानी। क्रीद्योग लक्षण षष्ठी समिष्यते है, राज्ञां में षष्ठी है। इति वक्तव्यात् समासः ताम प्रधान नगरीं, प्रधान नगरी राज्ञां राजधानी इति कथ्यते। इति दर्शार्णवे गत्वा प्राप्य सद्यः। कामुकत्वस्य विलासितायाः विलासी, कामुकः कामी, स्त्रीपरो रतिलम्पटः इति शब्दार्णवे। आविकलं समग्रं फलं प्रयोजनं लब्धा लप्स्यते। त्वय्येति ही शेषः। कर्मणि लुट से लुट हो गया है। और कृतकुतः यस्मात् करणात् स्वादु मधुरम, कैसा स्वाद है? मधुर स्वाद। चला उर्मेउ यस्य तत् चलोर्मि तरंगितं वेत्रवत्याः। नाम नद्याः पया सा भ्रूभंगम भ्रुकुटियुक्तम् दशन पीड़येति भावः। मुखम इव अधरम इति अर्थः। तीरोपान्ते तटप्रान्ते स्थनित यत् स्थनितं गर्जितं तेन सुभगम यथा तथा। स्थनित शब्देन भणितम अपि व्यपदिश्यते। ऊर्ध्वमुच्च चलित कंठनासिकम हुडकृतं स्थनितम अल्पघोषवत् इति लक्षणात्। पाश्यति पिबते लिट लकार कामिनीं मधुरा स्वादः सुरितादति इति रिच्यते इति भावः। अब कुछ शब्दों की टिप्पणी कर देते हैं। जैसे विदिशा आया है तो विदिशा प्राचीन समय में वेत्रवती जो नदी है, वेतवा नदी के किनारे स्थित एक नगर था। कौन सा नगर था? तो ये वेतवा नदी के किनारे, वेत्रवती के किनारे एक विदिशा नाम का नगर था जो दर्शान देश की राजधानी थी। कौन थी विदिशा? कहाँ की राजधानी थी? तो दर्शान देश की राजधानी थी। कादम्बरी में विदिशा को मालवा जनपद की राजधानी बताया गया है। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश का भिलसा नगर भी प्राचीन काल का विदिशा था।
जो कि वेत्रवती के तट पर मालवा में स्थित था। कामुकत्वस्य लब्धः, कामुकत्वस्य लब्धः, यहाँ मेघ को नायक तथा वेत्रवती को नायिका बताया गया है। तरंगित जल की उस नायिका का मुख है तथा नायक अधरोष्ट पान करने का इच्छुक है, किंतु नायिका भ्रुकुटी चढ़ाकर मना करती है, परंतु फिर भी नायक अधरोष्ट पान में सफल हो जाता है। यही मेघ का कामुकत्व बताया गया है। वेत्रवत्या जो नदी है, प्राचीन कालीन वेत्रवती को आधुनिक युग में वेतवा के नाम से जाना जाता है। यह विंध्याचल के उत्तर से निकलती है तथा भिलसा में होती हुई कालपी के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और जो सभ्रुभंगम मुखम इव है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मेघ जो है नायक है, वेत्रवती नायिका है, इस कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार का लक्षण देख लीजिए साहित्य दर्पण से। समासोक्ति समयत्र कार्यलिंग विशेषण व्यावहार समारोपा प्रस्तुते न्यस्य वस्तुनः। अगला श्लोक देखते हैं। अब पहले थोड़ा सा पानी पी ले। इसे हिला क्यों नहीं है कुर्सी को? श्लोक संख्या 25। निश्चयाख्यम गिरिम अधिवसे तत्र विश्राम हेतु त्वत्संपर्कात् पुलकितमिव प्रोढ पुष्पै कदम्बै यापणे स्त्री रति परिमल उद्गारिभिः नाग्राणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला वेश्मभिः यौवनानि। पढ़ने स्त्री वेश्या के लिए आया है। तत्र माने वहां, विश्राम माने हेतु विश्राम के लिए, प्रौढ़ पुष्पई विकसित पुष्पों वाले, विकसित पुष्पों वाले, कदम्बई कदम्बों से, तत्संपर्कात तुम्हारे संपर्क के कारण, पुलकितम रोमांचित, अधिवसे ठहरना, पढ़ने स्त्री रति परिमलोद्गारी भी, वेश्याओं की रति कीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाले, शिला वेश्म भी, शिला ग्रहों में जो पर्वत होते हैं तो उनकी जो शिलाएं होती हैं, जो छोटी सी जगह बनी रहती है, तो उनमें नगराणाम नागरिकों के, उद्दामानि ही उत्कट प्रथयति प्रकट करता है। अब अन्वय से अर्थ देख लीजिए। तत् विश्राम हेतु प्रौढ़ पुष्पई कदम्बई तर्क संपर्कात पुलकितम इव निश्चय आख्यम गिरिम अधिवसे। कह रहे हैं कि वहां विदिशा में विश्राम के लिए विकसित पुष्पों वाले कदम्बों से युक्त, मानो तुम्हारे संपर्क के कारण रोमांचित हुए, निश्चय नामक पर्वत पर ठहरना। फिर कह रहे हैं अधिवसे माने ठहरना है। या पर्ण्य स्त्री रति परिमलोद्गारी भी, शिला वेश्म भी, नगराणाम उद्दामानि यौवनानि प्रथयति। तो ये बता रहे हैं कि जो वेश्याओं की रति कीड़ा संबंधी जो सुगंध को फैलाने वाले शिला ग्रहों से नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट करता है। अब देखिए जो ये शब्द आए हैं ये एक दूसरे के विशेषण हैं। पर्ण्य स्त्री, रति परिमल उद्गारी भी, तो ये कैसी है? शिला वेश्म भी, नगराणाम उद्दामानि यौवनानि, ये तीनों एक दूसरे के विशेषण हैं। और शिला वेश्म भी होती है गुफाएं, शिला पत्थर, ये विशेषण है पर्ण्य स्त्री का। तो ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के विशेषण बने हुए हैं और सारे तित्या के बहुवचन में हैं। कहाँ की बात हो रही है? विदिशा की।
निश्चयी नामक पर्वत कहाँ पर है? विदिशा नगरी में। पूछता है निश्चयी नामक पर्वत कहाँ है, तो ये विदिशा नगरी में है। अब इसकी संजीवनी टीका देख लीजिए। निश्चैर इति, निश्चयी नामक पर्वत पर देखिए, हे मेघ तत्र विदिशा समीपे विश्रामो विश्रमः खेदापनयः, भाव अर्थे से घ प्रत्यय हुआ है विश्राम में, विश्रामः। तस्य हेतु विश्राम इति अर्थः, षष्ठी हेतु प्रयोगेति षष्ठी हुई है विश्रामार्थ विश्राम हो। ठीक है। अब विश्रामेत, विश्रामेत यत्र न उदात्तोपदेशस्य मा अंतस्य मानंत तस्य अधमे इति पाणिनीय वृद्धि प्रतिषेधे अपि विश्रामो वा इति चांद्र व्याकरणे में विकल्पेन वृद्धि विधान विधानात् रूप सिद्धो प्रौढ़ पुष्पै प्रबुद्ध कुसुमई कदम्बई नीप वृक्षई त्वत् संपर्कात संगात पुलका अस्य संजाता पुलकतकितमिव संजात पुलकम इव स्थितम तारका आदित्वादित च प्रत्ययः निश्चय इति आख्यम यस्य तम निश्चय आख्यम गिरिम अधिवसे गिरौ वसे इति अर्थः। तो गिरे वसवती इत्यर्थ उप अनु अधि आंग वस इति सूत्र कर्म त्वम, इससे द्वितीय विभक्ति हो गई है। यो निश्चयी गृही पर्ण्यः क्रेयः स्त्रियः पर्ण्य स्त्रियो वेश्यः वार स्त्री गणिकः वेश्यः वेश्या पणिस्त्री रूप जीविनी इति शब्दारणवे ताराम ऋतुषु या परिमलो गंध विशेषः विमर्दोत्थे परिमलो गंधे जन मनोहरे इति अमर कोश में आया है। इति अमरः तम उद्गरन्ति आविश कुर्वन्ति इति तथा उक्तानि तै शिलावेशम भी कंद्रै नगराणाम पौराणाम उद्यानी उत्कटानि यौवनानि प्रथयति प्रकटयति उत्कट यौवनः कश्चित् अनुरक्तः वारांगनः विश्रम विहाराक्षीर्णयोः मात्रादिभयात्रिशीथ सम्ये कञ्चन विविक्तं देशम आश्रित्य रमन्ते तत् च अत्र बहुलम अस्ति इति प्रसिद्धि। अत्र उद्दार शब्दों गौणार्थत्वात् जुगुप्सा, जुगुप्सादि विराम अर्थ में जो होती विभक्ति इति युक्तः काव्यस्य अति शोभाकर इव तदुक्तम दंडिना, दंडिना कहते हैं फिर निष्ठयुतोद्गीर्ण वांता आदि गौण वृत्ति व्यपाश्रयम अति सुंदरम अत्र ग्राम्य कक्षाम विगहाते इति। अब इसकी थोड़े से शब्द जो आए इनकी टिप्पणी कर लेते हैं। पुलकितम इव, मेघ के आगमन पर कदम की कलियां खिल उठती हैं। अतः कवि ने यहाँ कल्पना की कि मानो मेघ के आने से हर्ष से विकसित पुष्पों वाले कदम्ब के रूप में पर्वत रोमांचित हो जाएगा। दूसरा शब्द आया है पर्ण्य स्त्री रति परिमलोद्गारी भी। भाव यह है कि जो विदिशा नगरी में वेश्याएं हैं वो स्वच्छंद विहार करती हुई पर्वत की जो कंदराएं होती हैं उनमें पहुंचकर वहां के नागरिकों के साथ रमण करती थीं। वेश्याएं अपने शरीर पर इत्र आदि सुगंधित द्रव्य इतनी मात्रा में लगाती थी कि जिससे उस पर्वत की कंदराएं सुगंधित हो उठती थीं। अब श्लोक संख्या आगे देखिए। श्लोक संख्या 26। यक्ष कहता है मेघ से कि निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम करके मालिनों के मुख को छाया देते हुए आगे बढ़ना। श्लोक पढ़ते हैं। विश्रांत श्रव्य जवन नदी तीर जातानि सिंच नुनुद्यानानां नव जल कण यूथिका जाल कानी गंडस्वेदाप नयन रुचा क्लांत कर्णोत्पलानां छायादानात्
क्षण परिचिता पुष्पलावी मुखानाम। विश्रांत सन विश्राम करके, वन नदी तीर जातानी वन नदी के किनारे उत्पन्न, यूथिका जालकानी जूही की कलियों को, गण स्वेदापनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम, कपोलों पर पसीने को हटाने से उत्पन्न, जो पीड़ा उससे मुरझाए गए, कानों के कमल जिनके ऐसे, पुष्पलावी मुखाना पुष्प तोड़ने वाली स्त्रियां, मालिनी को मुख को छाया दानात छाया देने के कारण, क्षण परिचयात क्षण परिचित है क्षण भर परिचित, सन होते हुए व्रज आगे बढ़ना। यहाँ जो ये व्रज आया है ये हमारा क्रियापद आया है, तो ये जानना अर्थ में आया है, और ये आया है लोट लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में व्रज बनता है। अब इसका हम अन्वय से अर्थ करते अन्वय करते हुए, विश्रांत सन वन नदी तीर जातानि उद्यानानाम, वहां नीचई पर्वत पर विश्राम करके, वन नदी के किनारे उत्पन्न उपवनों की जूही की जो कलियां हैं, यूथिका जालकानी, तो जूही की जो कलियां हैं उनको नव जल कणई नए जल की बूंदों से सिंचन सींचते हुए, कह रहे हैं ये यक्ष की विश्राम करके वन नदी के किनारे उत्पन्न उपवनों की जूही की कलियों को नए जल की बूंदों से सींचते हुए, और गंड स्वेदापनयन रुजाम क्लांत कर्णोत्पलानाम पुष्पलावी, कपोलों पर पसीने को हटाने से उत्पन्न पीड़ा से मुरझाए गए हैं, कानों के कमल जिनके ऐसे, मुखानाम छाया दानात क्षण परिचिता सन व्रजहा, तो पुष्प तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं वो माली हैं, तो मालिनी को मुख को छाया देने के कारण क्षण भर परिचित होते हुए आगे बढ़ जाना, आगे चले जाना। ठीक है, अब इसका हम संजीवनी टीका को पढ़ते हैं। विश्रांतः इति विश्रांतः समस्तत्र निश्चयी गिरो विनीता अध्वश्रमः सन, अथ विश्रांतेन अनंतरम वने अरण्ये या नद्यस्तासां तीरेषु जातानि स्वयं रूढानि अकृतिम आणी इत्यर्थः। नदी इति पाठे पुमानि स्त्रियां इति केशेषो दुर्वारः, तेषाम् उद्यानां रमाणां संबंधिनी यूथिका जालकानि मागधी कुसुम मुकुलानि अथ मागधी गणिका यूथिका इत्य अमरः। अमरकोश में कोरक जालक कलिका कुडमल मुकुलानि तुल्यानि इति हलायुधा, नवजलकणैः सिंचयन् नाद्रिः कुर्वन्, अत्र सिंच्यतेनाद्रीकरणे त्वत् द्रवद्रव्यस्य करणत्वम्, यत्र तु क्षणम् अर्थ तत्र द्रवद्रव्यस्य करमत्वम्, यथा रेतः सिक्त्वा कुमारीषु सुखैः निसिंच्य अन्तम् इव अमृतं त्वचि इत्या इव आदि, एवं कीर्ति इत्यादीनाम् अपि रजः कीर्ति मारुतः अवाकिरन् अन्वयो वृद्धास्तां लाजै पौर्योषिता इत्यादिषु अर्थभेद श्रेयेण रजोर्लाजादीनां कर्मत्वं करणत्वे गमित्वे, तथा गण्डयोः कपोलयोः स्वेदस्य अपनयनेन प्रमार्जनेन या रुचा पीडः भिदादित्वः दंग प्रत्ययः, तया क्लान्तानि कर्णोत्पलानि येषां तेषां तथा उक्तानां, पुष्पाणि लूनन्ति इति पुष्पलाव्यः पुष्पवचायिकाः स्त्रियः कर्मणि यण यण हुई है, कर्मणि अर्थ में यण, तो कौन सा किस सूत्र से लगी है स्त्री प्रत्यय बना है, टी ढाण्य से इत्यादि से गीप प्रत्यय हुआ है। तासाम मुखानी छाया
अनातपस्य दानात् कांतिदानं च ध्वनन्ते छाया सूर्यः प्रिया क्रांति प्रतिबिंब मनातपः इत्य अमरः। इसमें 2-4 शब्द हैं, उसको भी देख लीजिए। कामुक दशात कामिनां मुख विकासो भवति इति भावा क्षण परिचात क्षणम संसृष्टः सन नैतु चिरम व्रज गच्छ। तो ये इति इतना ही था। अब आगे जो इसके थोड़े से जो शब्द आए हैं, जैसे वन नदी तीर जातानी, तो कुछ विद्वान नद नदी तीर जाना नाम यह पाठ मानते हैं, पाठ भेद मिलता है, लेकिन जो मल्लीनाथ हैं ये वन नदी तीर जातानी स्वीकार करते हैं। पुष्पलावी मुखानाम, पुष्प तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं, तो जो माली हैं वो करते हैं बागों के कार्य। तो यहाँ मालिनो, मालिनो किसको कहा है? मालियों की जो स्त्रियां हैं, तो उनके मुख तेज के कारण, धूप के कारण पसीने में भीग रहे हैं। बार बार पसीने को पोंछने के कारण उनके कानों में जो लगे हैं कमल मुरझा गए हैं। ऐसी इन स्त्रियों के ऊपर जब मेघ आएगा तो धूप के स्थान पर छाया आ जाएगी, तो उन्हें शीतलता मिलेगी, जिससे वे ऊपर को दृष्टि उठाकर मेघ को प्रेम सहित देखेंगी। यही मेघ का उनके साथ क्षण भर का परिचय होगा। अब अगला श्लोक संख्या देख लीजिए, 27 श्लोक है, 30 श्लोक है, 27वां श्लोक है। वक्रापन्था यदपि भवता प्रस्थितस्य उत्तरासां शोधोत्संगे प्रणय विमुखो मास्म भूरुजिन्यः विद्युद्यामे स्फुरित चकितै तत्पौरांगनानां लोलापांगै यदि न रमसे लोचनैवंचितोऽसि। शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्तरासाम, उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य, प्रस्थान किए हुए, शोधोत संग प्रणय विमुखा, प्रसादों के ऊर्ध्व भागों के परिचय से परांगमुख, पौरांगानाम, नगर की सुंदरियों की, विद्युत दाम स्फुरित चकितई, बिजली की रेखा के चमकने से चकित, लोलापांगई, चंचल चितवन वाले, लोचनई, नेत्रों से, नैरम से, आनंद नहीं लिया, वंचिता, ठगे गए। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं कि उत्तरासाम, उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य भवतः, प्रस्थान किए हुए आपका, पंथा यद्यपि वक्रः, जो आपका मार्ग है, यद्यपि टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी, यद्यपि फिर भी, वक्रः, फिर भी टेढ़े मार्ग को, उज्जैनिया शोधोत संग प्रणय विमुखः, उज्जैनी के शोध, शोध जो शब्द आया है वो भवन के लिए आया है, तो प्रसादों के, उज्जैनी के प्रसादों के ऊर्ध्व भाग के परिचय से, माइस महाभू, तो उसके परिचय से विमुख मत हो जाना, जो उसके भवन हैं उज्जैनी के, तो उनके भवनों के परिचय से परागमुख मत हो जाना, विमुख मत हो जाना। तत्पौरांगना नाम विद्युत दाम स्फुरित चकितई, वहां नगर की सुंदरियों की बिजली की रेखा को चमकने से चकित, लोलापांगई, चंचल, चंचल, लोलापांगई माने चंचल, लोचनई माने चंचल लोचन, चकित, चंचल चितवन वाले नेत्रों से, नारम से यदि वंचती, वंचितः असि, नेत्रों से यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो तुम निश्चित ही ठगे गए, वंचित रह जाओगे। अब इसकी जो संजीवनी टीका है उसे पढ़ते हैं। वक्रहैति, तो जब उत्तरसाम उदीची दिशम प्रति प्रस्थितस्य भवतः पंथ उज्जैनी मार्गो वक्रो यद्यपि दूर यत अपि इति अर्थः, विंध्यात, जो विंध्याचल पर्वत है उससे, उत्तरवाहिनाम निर्विंध्या प्रागभागे कियत्य अपि दूरे स्थित उज्जैनिया उत्तरापथ अस्तु निर्विंध्या पश्चिम इति वक्रत्वम, जो पश्चिम की ओर चलेंगे निर्विंध्या से तो वहां वक्र जो टेढ़ा पड़ेगा रास्ता। तथा अपि उज्जैन्यः विशालानां नगरस्य
विशाल उज्जैनी समा इत्युत्पलः शोधा नाम उत्संगे सुपरिभागेषु पर्ण्य परिचयः पर्ण्यः स्यात् परिचेयाञ्चायां सुहृदयपि चैति यावदः तस्य विमुखः पराङ्मुखो मा स्मः भू न भवति इति अर्थः। स्मौत्तरे लंग चैति चकारादार्सी अर्थे लुंग न मांग योगे इति डमांग प्रतिषेधः तत्उज्जैन्यां विद्युद्यामनो विद्युल्लतानां स्फुरितेभ्यः स्फुरेणेभ्यः चकितैः लोलापांगः चलकटाक्षैः लोलापांगानां लोचनैः पौरांगानां लोचनैः नरमसे यदि तर्हि त्वं वंचिता प्रतारितो असि जन्म वैफल्यम भवती इति अर्थः। अब वक्रपंथा जो शब्द आया है उसको माना है कि उज्जैनी जो नगरी है वह विंध्य पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली निर्विंध्य नदी के पूर्व में कुछ दूर पर स्थित है और अलकापुरी जहाँ की मेघ को जाता है, जहाँ मेघ जाता है वह निर्विंध्या के पश्चिम में है, इसीलिए मेघ के मार्ग को वक्र कहा है। शोधोत संग प्रणय विमुखा, कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि उज्जैनी की जो सुंदरियां हैं शाम को महलों पर खड़ी होती हैं या घूमती हैं, तब हमारी बिजली चमकेगी तो उनकी आंखें भय के कारण चंचल हो उठेगी। अतः यदि तुमने इस दृश्य को नहीं देखा तो वास्तव में तुम जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाओगे। आजकल क्या है, वर्तमान में सब खाना खाने के बाद शाम को या तो सड़क पे टहलने जाते हैं या जिसके बड़े बड़े घर हैं वो अपनी छतों पे घूम लेते हैं जो बाहर नहीं जा सकते। तो ये उसी समय से पढ़ लिए होंगे मेघदूत, तो मेघदूत पढ़ के अपना लिए हैं। उज्जैनी जो प्राचीन काल में अवंती प्रदेश की राजधानी थी, तो अवंती प्रदेश की जो राजधानी थी वह शिप्रा नदी के तट पर स्थित थी और यहाँ पर महाकाल शंकर का मंदिर है। अनेक स्थानों पर इसे राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा जाता है। इसे विशाला तथा अवंती भी कहते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली 7 पुरियों में इसकी गणना की जाती है। 7 पुरी कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्री, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च एव सप्त एतः मोक्षदायिकः। ठीक है, तो ये जो उज्जैनी नगरी है, महाकाल मंदिर यहीं पर है और शिप्रा नदी के किनारे पे है। वर्तमान में यहाँ पर जो काल सर्प दोष होता है नक्षत्रों में, कुंडली में जन्म कुंडली जो होती हैं, तो उसका निवारण वहाँ पे शिप्रा नदी में होता है और वहाँ ये व्यापार पंडितों का बहुत अच्छे से चलता है। अब आगे अगले श्लोक में चलिए। श्लोक संख्या 28। एक हमारा प्रक्षिप्त आ गया था, तो हमारी बुक में ये 29वां है। चलिए, यक्ष मेघ से कहता है कि इसके बाद तुम निर्विंध्या नदी पर पहुंचना। विचि क्षोभस्तनित विहगे श्रेणी कांची गुणायः संसर्पन्त्यः स्खलित सुभगम दर्शितावर्तेनाभे निर्विन्ध्यायाः पथि भवैरसा अभ्यन्तरसन्निपत्यः स्त्रीणामद्य प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। वीछी क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः, तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली स्खलित सुभगम, स्खलन के कारण सुंदर रूप से मदमदाती चाल से समसर्पंत्यः बहने वाली निर्विंध्या नदी की बात हो रही है। और कांची जो होती है वो करधनी होती है जो कमर पे बांधी जाती है, पेटी होती है। दर्शितावर्त नाभि, भवर रूपी नाभि को दिखाने वाली। समनिपत्य पहुंचकर, रसाभ्यंतर जल से पूर्ण मध्य भाग वाले। प्रियेषु प्रेमियों के प्रति विभ्रमः श्रृंगार चेष्टा ही प्रणय वधनम प्रणय वाक्य। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं।
अनवय निकालते हैं। वीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायः। तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की जो पंक्ति है, तो वो जो पंक्ति रूपी है, जो जैसे बताए थे पहले श्लोक में, ये कि बगलियां जो पंक्तिबद्ध होके चलती हैं, तो ऐसे ही पक्षियों की जो पंक्तिबद्ध जो पक्षियों की जो पंक्ति रूपी जो जा रही है, तो उसकी वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे करधनी वाली हो। स्खलित सुभगम सम सर्पंत्या, तो इस कला के कारण सुंदर रूप में मदमदाती हुई चाल बहने वाली। देखिए, जो हम बगुलों की जो पंक्ति बता रहे हैं, ये मत सोचना वो आकाश में है, वो निर्विंध्या नदी के किनारे पे जैसे ही वो पानी पीने के लिए आते हैं या तट के किनारे पर हैं, तो वो पंक्तिबद्ध ऐसे लगते हैं कि जैसे निर्विंध्या नदी ने करधनी पहन ली हो, कमरबंद बांध ली हो। भवर रूपी वाली दर्शितः वर्तनाभे निर्विंध्या पथि सन्निपत्य, नाभि रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या नदी के मार्ग में पहुंचकर जल से रसाभ्यंतर भव, जल से पूर्ण मध्य भाग वाले हो जाना। ही स्त्रीणाम प्रियेषु विभ्रमः अद्यम प्रणय वचनम, क्योंकि स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा हाव भाव ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। जो स्त्रीणाम अद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु, ये सूक्ति है, इंपोर्टेंट सूक्ति है। अब जो संजीवनी टीका और पढ़ देती हूँ। संप्रति उज्जैनीम गच्छति तस्याः मध्य मार्गम निर्विंध्या संबंधम अहावीची इति। हे सखे, पथ्यु उज्जैनी पथे वीची क्षोभेण तरंग चलेन स्तनितानाम मुखराणाम कर्तरिकत्व में कत प्रत्यय हुआ है। विहगानाम हंसानाम श्रेणी पंक्तिरेव कांची गुणो यस्यः तस्यः स्खलित स्खलितेनोपस्खलनेन मदस्खलितेन च सुभगम यथा तथा संसर्पन्त्या प्रवहन्त्या गच्छत्या च तथा दर्शितः प्रकटितः आवर्तो अम्भसां ब्रह्म इव नाभिर्यया स्यात् आवर्तो अम्भसां ब्रह्मः इति अमरः। निष्क्रान्तः विन्ध्या निर्विन्ध्यानां नदीः, निराद्या क्रांताद्य अर्थे पंचम्या इति समासा, तो तत्पुरुष समास हुआ है इसी से। किसमें? निष्क्रांता निर्विंध्या निर्विंध्या नाम नदी। दिगु प्राप्तापन्ना नालम इति आदि नाम पर वत लिंगातां प्रतिषेधा तस्य नद्या सन्निपत्य सत्यंगः रसो जलम अभ्यंतरे यस्य सः अन्यत् रसेन श्रृंगारेण अभ्यो अंतरंगो भवः सर्वतः तस्य रसमनुभवेत् इत्यर्थः। श्रृंगारादहो जले वीर्ये सुवर्णे विषशुक्रयो तिक्तादवनृतेः चैव निर्यासे पादये पारदे ध्वनुः आस्वादे च रसं प्राहु इति सवदारणवे। ननु तत् प्रार्थना नामंत्रेण कथम तत् अनुभवो युज्यते इति अतः स्त्रीणाम इति। स्त्रीणाम प्रियेषु विषये विषमो विलासः इव अद्य प्रणयवचनं प्रार्थना वाक्यम ही। स्त्रीणाम मेषं स्वभावो सद्विलासैरिव राग प्रकाशनम न तु कंठत इति भावः। विभ्रम च अत्र नाभि संदर्शनादि रुक्तः उक्तः इव। अब जो इसमें आया है, वीची क्षोभ स्थनित विहग श्रेणी कांची गुणायः, तो इस श्लोक में जो मेघ को नायक और निर्विंध्या को नायिका बताया गया है, तो नायिका की जो कमर पर बंधी हुई कर्धनी है वो झनझन करती हुई कामोद्दीपक मानी जाती है। यहाँ तरंगों के चलायमान होने पर शब्द करते हुए पक्षियों की जो पंक्तियां हैं निर्विंध्या की कर्धनी मानी गई हैं। किसी किसी स्थल पर क्षोभ वर्णित पाठ भी मिलता गया, पाठ भेद भी मिलता, लेकिन मल्लिनाथ ने इसे ही माना है। प्रणय वचनम, जिस प्रकार नायिका कमर की कर्धनी की झंकार बढ़ाकर मदमाती चाल से बार बार नाभि प्रदर्शन द्वारा नायक को प्रणय का निर्मंत्रण देती है, उसी प्रकार निर्विंध्या की जो तरंगों के चलने से शब्द करते हुए
पक्षियों की पंक्तियों से, पत्थरों पर लड़खड़ा कर बहने से अर्थात मदमाती चाल से तथा बार बार भौरों के प्रदर्शन से अपने नायक मेघ को प्रणय का निमंत्रण दे रही है। इसीलिए हे मेघ, जल से पूर्ण मध्य भाग वाला रति भाव को धारण करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार के हाव भाव के द्वारा ही प्रेमिका प्रेमी को प्रणय का प्रथम वचन कहती है, मुख से नहीं बोलती अपितु इस प्रकार अंग प्रदर्शन करती है। ये ही उसके प्रणय वचन है। अब इसमें अर्थांतन्यास अलंकार है और रूपक अलंकार है। रस शब्द के दो अर्थ किए हैं, श्रृंगार रस तथा जल, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार भी है। और जो पूर्व का वाक्य उसका समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार भी है। रूपक का लक्षण देख लिए, रूपकम रूपिता आरोपाद विषये निरपन्वे साहित्य दर्पण में श्लेष्टि पदे अनेकार्थ विधाने श्लेष इष्यते, यह श्लेष का लक्षण है। अब श्लोक संख्या अगली पे चलते हैं। अब देखिए, यक्ष मेघ को निर्देश देता है कि ऐसा उपाय करना जिससे सिंधु नदी क्षीणता को छोड़ दे। वेणीभूत प्रतनु सलीला तामातीत सिंधु पांडु छाया तटरु तरु भ्रंसी भी जीर्ण पर्णई सौभाग्यम ते सुभग विरहा अवस्थया वंजयन्ति कार्सम्येन त्यजति विधिना सात्वयी उपपाद्यः। अब इसके शब्द अर्थ करते हैं। लास्ट श्लोक है ये। वेणी भूत प्रतनु सलीला, वेणी के समान बने हुए क्षीण जल वाली, तट रुहु तरु भ्रंसी भी, तट पर उगे हुए वृक्षों के गिरने वाले, जीर्ण पर्णई सूखी पत्तों से, पांडु छाया पीली क्रांति वाली, अतीतस्य पार किए हुए, विरहावस्थाया विरह की दशा से, व्यंजयंती प्रकट करती हुई, कार्स्यम क्षीणता को, त्यजति छोड़ दे, सुभग सौभाग्यशाली मेघ उपपाद्य इव करना ही चाहिए। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। वेणी भूत प्रतनु सलीला तट रुहु तरु भ्रंसी भी जीर्ण पर्णि पांडु छाया छिंदु सिंधु ताम अतीतस्य। तो यहाँ कह रहा है यक्ष की वेणी के समान बने हुए क्षीण जन वाली, तट पर उगे हुए वृक्षों के गिरने वाले सूखे पत्तों से पीली क्रांति वाली सिंधु नदी उसको निर्विंध्या को पार किए तेरे अतीतस्य सौभाग्यम विरह अवस्थाया, तो जो तेरे सौभाग्य को अपनी विरह की दशा से व्यजयंती प्रकट करती हुई, येन विधि नाम कारसम जिस उपाय से अपनी क्षीणता को छोड़ दे, हे सुभग हे सौभाग्यशाली मेघ, हे सौभाग्यशाली मेघ सत्त्वया उपपद्य इव, वह तुम्हें करना ही चाहिए। त्वयि, हाँ, त्वयि इव उपपाद्य, तो वह तुम्हें करना ही चाहिए। अब जो संजीवनी टीका दिए हैं उसमें क्या लिखे हैं ये, निर्विंध्यायाः विरहावस्थाम वर्ण्यम स्तनि निराकरणम पार्थयते, वेणी इति अवेणी वेणी भूतम वेण्याकारम प्रतनु स्तोकम च सलीलम यस्या सः तथा उक्तः।
अन्यत्र वेणीभूत केश पाशेति चैध्वन्यते रुह अंतिति रुहा। इक उपधा लक्षण का प्रत्यय, इसमें कै प्रत्यय लगा है। तटयोः रुहा ये तरवः तेभ्यो भ्रंशयतीति तथोक्तै जीर्णपर्णैः शुष्कपत्रैः पाण्डुवर्णः। अतएव हे सुभग विरहावस्थायाः पूर्वोक्त प्रकारयाः करणेन सा अतीतस्य एतावन्तं कालम् अतीत्य गतस्य प्रोषितस्य इति अर्थः। ते तव सौभाग्यं सुभग त्वं हृदगसि सिद्ध्वन्तेः पूर्वपदस्य च इति उभयपदवृद्धिः व्यञ्जयन्ती प्रकाशयन्ती सा खलु सुभगं यमुनः कामयन्तम् इति भावः। असौ पूर्वोक्तः सिन्धुः नदी निर्विन्ध्यः नदी नद्यां स्त्रीनद्यां न नदे सिन्धु देश भेदे अम्बुधौ गजे इति व्यज्यन्ति। येन विधीनां व्यापारेण कारसं त्यज्यति सा विधि त्वयि इव उपपाद्यः कर्तव्यः इति अर्थः। सः च विधिर एक अत्र वृष्टि अन्यत्र संभोगस् तत्र भावनिबन्धनत्वात् कारसस्य इति भावः। इयं पंचमी मदनावस्था तत् उक्तं रति हस्य नयन प्रीतिः प्रथम चिता संगस्त ततो अथ संकल्पः निद्रोच्छेद तनुतः विषय निवृत्ति स्त्रपानास उन्मादो मूर्छा मृति इति एतः स्मरदशः दर्शेव स्यु इति। तामतीतस्य इति पाठम् आश्रित्य सिन्धूनां नद्यन्तरम् इति व्याख्यातम्। किन्तु सिन्धूनां कश्चिन्नदः कश्मीरदेशे अस्ति नदी तो कुत्रापि नास्ति इति उपेक्षयम् इति अक्षतते। अब इसमें जो टिप्पणी में जो वेणीभूत प्रतनु सलीला जो शब्द आया है हमारे श्लोक में, तो इसका अर्थ मल्लिनाथ ने लिया है कि यहाँ नदी में विहरणी नायिका का आरोप किया गया है, इसीलिए उसका छीड़ जलधारा को वेणी कहा गया है। क्योंकि इतनी छीड़ हो गई है, ऐसा लग रहा है कि एक वेणी बना ली हो। प्राचीन काल में विरहिणी स्त्रियां केशों की केवल एक वेणी बनाती थी। रति रहस्य के अनुसार यहाँ पांचवी काम अवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये श्लोक दिया है नयन प्रीति प्रथमं चित्रा संगस्ततो अथ संकल्पः निद्रा छेदस्तनुतः विस्या निर्वृत्तिस्त्रः पानासः उन्मादो मूर्छा मृतीत्येतः स्मरदसादस्येव स्युः। अर्थात पहली नेत्र प्रीति, दूसरी चित्र की आसक्ति, तीसरी संकल्प, चौथी निद्रानाश, पांचवी क्रस्ता, छठी शब्द स्पर्श आदि विषयों की प्रवृत्ति, सातवीं लज्जानाश और आठवीं पागलपन, नवीं मूर्छा और दसवीं मृत्यु। इस प्रकार 10 काम अवस्थाएं बताई हैं। सिंधु के अर्थ के विषय में टीकाकारों ने बड़ी खींचतानी की है। आचार्य मल्लिकानाथ ने सिंधु शब्द का अर्थ नदी सामान्य किया है, न कि नदी विशेष। इसके समर्थन में उन्होंने वैजयंती का उद्धरण किया है स्त्री नद्यः न नदे सिंधु देशे अम्बुधौ गजे। ताम अतीतस्य सिंधु, इसके स्थान पर मल्लिनाथ ने सात्वय अतीतस्य सिंधु इस पाठ को स्वीकार किया है। ताम अतीतस्य का खंडन करते उन्होंने लिखा है कि ताम अतीतस्य इति पाठम आश्रित्य सिंधूनां नद्यंतरम इति व्याख्यातम। किंतु सिंधूनां कश्चिन्नदः कश्मीर देशे अस्ति नदी तु कुत्र अपि नास्ति इति उपेक्षयम् इति आचक्षते। अर्थात निर्विंध्या के जो अतिरिक्त सिंधु की कोई और नदी है, यह अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि सिंधु कोई नदी नहीं है, वह एक महानदी है जो कश्मीर में ही बहती है, न कि मालवा में। परंतु ताम अतीतस्य पाठ ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि मालवा में काली सिंधु नाम की एक छोटी पहाड़ी नदी है जो कि चंबल की सहायक है। यह नदी जिलाधार तहसील बागली में बरझोरी ग्राम के पास विंध्य पर्वत के 2370 फीट ऊंचे शिखर से निकलती है। अर्थ की दृष्टि से भी काली सिंधु अर्थ लेना ही अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें पूर्व के ही श्लोक में निर्विंध्या के बड़े वेग वाली चट्टानी से टक्कर गिरने वाली भंवरों वाली बताया है, जबकि
इस श्लोक में क्षीण जल वाली एक धार में बहने वाली बताया है, इसलिए यह निर्विंध्या नदी नहीं हो सकती। अतः इससे भिन्न काली सिंधु ही अर्थ लेना ठीक है। एक शब्द आया है इसमें सौभाग्यम, तो सौभाग्यम से जो अभिप्राय है वह काली सिंधु तुम्हारे वियोग में दुर्बल हो गई है, सूखे पत्तों से पीली हो रही है, क्योंकि जो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं वो पीला पीला कर देते हैं ऊपर ही ऊपर पानी के, परंतु पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, अर्थात किसी अन्य पुरुष से प्रेम नहीं करती, वह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। अब देखते हैं आगे कोई है क्या। अरे ये कल करेंगे, क्योंकि 30 हो गए हैं, 31वां एक को प्रक्षिप्त मान लिए हैं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमः संस्कृताय।